नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खुद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर गए। पुतिन जब एयरपोर्ट पर दिल्ली में अपने जहाज से नीचे उतरे, प्रधानमंत्री और पुतिन एक दूसरे से गले मिले, गर्मजोशी के साथ गले मिले और उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पुतिन ने वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा और फिर दोनों लोग यानी कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक गाड़ी में बैठकर गए प्रधानमंत्री के आवास पर, जहां पर आज प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया है। रात्रि भोज का आज प्रधानमंत्री के आवास पर रूस के राष्ट्रपति के स्वागत में, और कल औपचारिक तौर पर उनका स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा रूस के राष्ट्रपति का। आज मुद्दे की बात में चर्चा हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे को लेकर कि क्यों खास है ये दौरा, और इसीलिए हमने इस चर्चा का नाम दिया है नमस्ते पुतिन। रशियन में अगर हम कहें तो प्रिव्येत पुतिन। रूस के राष्ट्रपति का 30 घंटे का ये दौरा क्यों खास है, क्यों अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की टकटकी लगी है। सिर्फ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की ही नहीं, बल्कि यूं कहें तो पूरी दुनिया की टकटकी लगी हुई है इस पुतिन के दौरे को लेकर। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर अमेरिका सहित दुनिया के देशों की नजरें टिकी हुई है। आज भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित हो चुका है और इस लिहाज से भी पुतिन का यह दौरा बेहद अहम है। पुतिन अपने 2 दिवसीय भारत दौरे में भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें व्यापार विस्तार, रक्षा तकनीक हस्तांतरण और ऊर्जा सहयोग पर खास तौर पर चर्चा होने की संभावना है। यह दौरा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद स्थिति और बिगड़ी है। ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों, खास करके भारत और चीन को भी निशाना बनाया है। रूस से कच्चे तेल की खरीद से नाराज होकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया, जिसके बाद भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। ट्रंप भारत पर रूस से रक्षा सहयोग कम करने का भी दबाव डाल रहे हैं और ऐसे वक्त में पुतिन का भारत आना बेहद मायने रखता है। पुतिन के भारत दौरे में कई व्यापार और डिफेंस डील होने भी हैं, जिसे लेकर उनके दौरे की अहमियत और अधिक बढ़ जाती है। पुतिन के भारत दौरे की जानकारी देते हुए क्रेमलिन की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का भारत दौरा यानी कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा विशेषाधिकार प्राप्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बेहद अहम है और इस दौरे से ठीक पहले रूस ने भारत के साथ सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी उठाया है। रूस की संसद ड्यूमा ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौता रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यानी रेलोस को मंजूरी दी है। दोनों ही देशों, खास करके भारत के लिए समझौता बेहद अहम है। यह समझौता संकेत है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ भारत के दौरे पर आए हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने हाल ही में यह कहा था कि भारत और रूस के व्यापार के रास्ते में बहुत से देश बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, लेकिन दोनों देश इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आज चर्चा राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर अपने खास मेहमानों के साथ नमस्ते पुतिन में। तो आज हम चर्चा करेंगे नमस्ते पुतिन में पुतिन का यह दौरा क्यों खास है और इस दौरे से दुनिया के जो पश्चिम देशों की अगर हम बात करें तो उनके साथ रूस की तनातनी है और भारत रूस के साथ जब अपना
व्यापार बढ़ा रहा है, तो क्या ट्रंप के टैरिफ पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे, कूटनीतिक और रणनीतिक ढंग से भी और भारत की विदेश नीति के लिहाज से भी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शौर्य सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रक्षा मामलों के जानकार, रक्षा विशेषज्ञ वीर बहादुर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीर बहादुर सिंह जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे। एक बड़ा रणनीतिक संदेश इस पुतिन के दौरे से देखने को मिल रहा है। दुनिया की जो देश हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं, और जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया और दोनों गले मिले एक दूसरे से और एक ही गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकले एयरपोर्ट से, ये क्या संदेश देता है दुनिया को भारत और रूस की इस दोस्ती को लेकर? देखिए, सबको नमस्कार। भारत का रूस बहुत पुराने समय से सबसे विश्वसनीय पार्टनर है, साझेदार है। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स का, हथियारों का सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम रसिया से ही करते हैं, और रिलायबल है। और हमारे जो सैनिक हैं वो हथियारों को यूज टू है। तो हम लोग एक सौदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में भारत ने अल्टरनेट के तौर पे फ्रांस से भी कुछ जहाजें खरीदी थी, मिराज खरीदी थी, और अभी राफेल खरीदा हुआ, और ब्रिटेन से सी हैरियर थे बहुत पहले। लेकिन जितने भी फाइटर्स रिलायबल हैं, जो SU-330 है, मिग सीरीज के हैं, ये सब के सब जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारे के सारे हम लोग रसिया से इंपोर्ट करते हैं। टैंक हमारे जितने हैं, चाहे T-90 हो, वो वहीं से लाते हैं। कारगिल में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो हुआ था, बहुत सक्सेस हुआ था, वो भी रूस का ही दिया हुआ था। मीडियम गने रूस के ही दिए हुए थे। तो हमारी 70% से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट डिफेंस से रूस का है। तो इस दौरे से ये साझेदारी और मजबूत होगी। और हमने भी पूर्व में भी जब अमेरिका के साथ संबंध बना रहे थे, तब भी हम लोगों ने रूस के साथ अपने संबंध बिगाड़े नहीं, क्योंकि वो बहुत विश्वसनीय पार्टनर हैं, जिसपे भारत आंख मूंद के भरोसा कर सकता है, जिसके पास वीटो पावर है। चाहे यूनो में भारत को वीटो पावर की जरूरत पड़ी, तो वहाँ रूसी काम आया। हाँ। तो ये पूरा विश्व आज टकटकी निगाह पे देख रहा है कि हमारे बीच क्या समझौते होने वाले हैं। ठीक है, अब इस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ झा भी हैं। सौरभ झा, अब ये बताइए कि पहले से ही हम लोग को ये लग रहा था कि जब ये दौरा है पुतिन भारत आएंगे, एक टोन पहले से ही सेट था, और आज जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ऐसा लगा कि एकदम उसी रास्ते पर चल रहे हैं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष। और जिस तरह से मिले गर्मजोशी के साथ, दुनिया ने देखा। तो अब एक सवाल है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की कूटनीति और मजबूत होगी, ये इस दौरे से तो साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आपको और आपके साथ सारे पैनल में बैठे प्रवक्ताओं को नमस्कार। आज आपने सबसे अच्छा विषय रखा, और आज का विषय बहुत ही अच्छा भी है, और ये आने वाले टाइम के लिए भारत के लिए सुखद समाचार भी लेके आएगा। आज मैं जब देख रहा था, जब पुतिन दिल्ली में लैंड किए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उनको रिसीव करने गए। तो उस समय शोले मूवी मुझे याद आ गई। उस समय किशोर कुमार के गाए हुए गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये शुरुआत उन्होंने इसी ढंग से किया है। और जिस तरह से अमेरिका और वाशिंगटन ट्रंप की तरफ से जिस तरह का दबाव कच्चे तेलों को लेकर किया गया था, जो आप डील नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज अभी से वाशिंगटन से लेकर चाइना तक पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है।
और इसके साथ साथ अभी रक्षा विशेषज्ञ भी बात कर रहे थे, बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 8 से 10 डील होंगे, जिसमें लॉजिस्टिक सेक्टर हो, आपका मीडिया सेक्टर के लिए भी कल एक सुखद समाचार होगा जो आरटी इंडिया लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ साथ डिफेंस सेक्टर के लिए S-400 के साथ साथ S-500 पे भी डील होने की बात है। ब्रह्मोस के जो एडवांस वर्जन के ऊपर भी डील हो सकती है। साथ साथ सुखई 57 पे भी डील होने का संभावना जाहिर की जा रही है। तो इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है जो पश्चिमी देशों पे काफी ज्यादा इसका दबाव बनेगा और ट्रंप की जो टेरिफ पॉलिटिक्स है उसको आज कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों नेता ने जिस गर्मजोशी के साथ मिले और इसकी आगाज की है आज। शौर्या सिंह जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शौर्या जी, इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है, चाहे वो देश की सियासी नजरिए से या दुनिया के राजनीतिक, कूटनीतिक, वैश्विक नजरिए से? जी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद इस डिबेट के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि विपक्ष में होने के नाते भी हम लोग भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक इंडिया को डेवलप होते हुए आगे जाते हुए देखना हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी भी दल में हो, चाहे वो सपा में हो, बसपा में हो, भाजपा में हो, चाहे आप किसी भी दल में हो। जब आपका फ्लैग किसी दूसरे देश में होइस्ट होता है और आपके पास अच्छी नीतियां आती हैं, आपके पास अच्छे वेपन्स आते हैं, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो हमें भी प्राउड फील होता है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग नाम पे आगे बढ़ रहे हैं, हर मार्किंग पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पुतिन जी का हमारे दिल्ली में। लेकिन फिलहाल में दिल्ली की जो स्थिति है या दिल्ली की जो हवाएं हैं और दिल्ली की जो हालात है, मुझे नहीं लगता है कि इस समय ये बहुत स्पेसिफिक एक टाइम स्केड्यूल या जिसको मैं कह सकती हूँ कि मीटिंग का स्केड्यूलिंग, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से अभी वेपन्स और सारी चीजें हमें दूसरे देश दे रहे हैं और रशिया से हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी और पुरानी है। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे पास कश्मीर में जिस तरीके से सिंदूर का एक वो हुआ, कांड हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेशी जिस तरीके से घुसपैठियों के रूप में पकड़ाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बाकी सारी चीजें चल रही हैं, तो ये कहीं नहीं कहीं डिफेंस सिस्टम, हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में एक बहुत बड़ा होल है जिसको दर्शाती है। दूसरी चीज मैं यही कहूंगी कि आपकी मीटिंग इंडिया के साथ में अच्छी हो, हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा हो, लेकिन ये जो मीटिंग है ये उस तरीके से ना बदले कभी भी जिस तरीके से यूएस से हमारे भाई बंधु ट्रैप्ड होकर के आए थे। ये मीटिंग वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रशिया में भी हमारे इंडियंस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो अगर अच्छी डिफेंस सिस्टम, डिफेंस की नीतियां, डिफेंस के वेपन्स हमें मिलते हैं और हम लोग उससे ब्लेस्ड होते हैं, दैट इज वेरी गुड। बट अगर जिस तरीके से हमारे ऊपर आज ये हो रहा है कि हम लोग टारगेटेड एरियाज में हैं, दिल्ली के ऊपर भी अभी हमले हुए, तो उस दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड वेरी सीरियस क्वेश्चन फॉर इंडिया। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत हम कर रहे हैं और हमें इंतजार था काफी दिनों से, जब से ये कार्यक्रम हुआ था, जब से पुतिन के भारत आने का फिक्स हुआ था कि अब भारत आ रहे हैं, 4 तारीख को आएंगे भारत, 5 तारीख को कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, वार्ता होगी और फिर वहाँ से वो वापस लौट आएंगे। तो ये जो समय है, और ये समय इसलिए भी कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उनका ये भारत आना, ट्रंप टैरिफ का जो आतंक है उस बीच में भारत आना, ये एक बड़ा संदेश दुनिया को दे रहा है। स्वागत तो हो रहा है, हर कोई स्वागत कर रहा है और भारत के साथ जो मजबूती है उस पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। आनंद जी, आपको और मेरे साथी कमिश्नर को मेरा राधे राधे। मैं आज डॉक्टर शौर्य कुमार जी और श्रीमान वीर बहादुर सिंह जी के साथ पहली बार बैठा हूँ, लेकिन शौर्य सिंह जी को मैं 2-4 बार हम लोग कई बार बैठ चुके हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। काफी समय के बाद हम उनके साथ बैठे। आनंद जी, आपका नाम है आनंद विजय सिंह। मैं इसकी शुरुआत आपके नाम से करता हूँ।
आज जो मिलन हो रहा है, दो राष्ट्राध्यक्षों का जो मिलन है, मैं मोदी जी को भी राष्ट्राध्यक्ष उनको मैं इसलिए ला रहा हूँ, मोदी जी एक विश्व की ताकत है। तो जो मिलन हो रहा है उसमें कई देशों को आनंद आ रहा है और तमाम देशों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी विजय होगी और एक शेर की तरफ उदाहरण से आज आनंद विजय सिंह कर दी है। देखिए, रूस बहुत अच्छे से जानता है विश्व की एक ताकत है, बड़ी ताकत है, और भी अच्छे से जानता है कि विश्व में यदि आगे अपना वर्चस्व ख्याल रखना है तो ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ मेरी दोस्ती मजबूती से होगी और वो देश अपना अपना एक मजबूत राष्ट्र होगा। जब वो पूरा आकलन करता है तब वो भारत को पाता है। और हम लोग क्यों कहते हैं कि ये मोदी का भारत है, अब ये नया भारत है? हम इसलिए कहते हैं कि आज आपने देखा होगा अमेरिका के साथ जो भी हमारे संधियां हुई, जो भी हमारी किसी प्रकार की डील हुई, कि अमेरिका ने दबाव में लेना चाहा तो मोदी जी दबाव में नहीं आए। ऐसा नहीं है कि पहले हमारा भारत कमजोर था, पहले भी सरकारें थी, उसकी सेना तभी बहुत मजबूत थी, लेकिन डिसीजन मेकर जो थे उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी, वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, सेना मजबूर हो जाती थी। आज डिसीजन मेकर इतना मजबूत है कि एक कोई पड़ोसी मुल्क, कोई दुश्मन अटैक करता है, उनको छूट देते थे सेना को, एक से करके आएंगे। तो आज आप देख रहे हो आतंकवाद की समाप्ति क्यों है? बहुत कोशिश की ट्रंप ने, बहुत दबाव मिल गया, ऑपरेशन सिंदूर पे किस तरीके के आने का बयान दिया की थी कि वो मोदी बोले, लेकिन मोदी जी ने ट्रंप की किसी भी बात को कोई नहीं दिया और एक शब्द नहीं बोले। ये कूटनीति है, हमारा विपक्ष नहीं समझ पा रहा था, बार बार देश की बात कर रहा है, मोदी जी तो नहीं बोलते हैं, हम बार बार बोल रहा है, यही तो कूटनीति थी कि हम जैसे हम क्यों देंगे? भारत एक अलग मोदी का भारत है, एक विशाल भारत है। आज अगर रशिया को आगे जाना है तो उसको एक ऐसा दोस्त चाहिए जो दोस्ती के नाम पर कभी डरा नहीं देता है। अगर दोस्त कहता है तो दोस्त का फर्ज निभाता है। तो पूरे विश्व में हर राष्ट्र चाहता है कि उसकी दोस्ती, उसके संबंध भारत के साथ मजबूत हो। ये मोदी जी ने भारत को शक्तिशाली बनाया है। ठीक है, इसलिए यार रूस के प्रधान राष्ट्रपति महोदय भी आज यहाँ आए हैं तो इसकी बहुत बड़ी कूटनीति है। आज पूरा विश्व, पश्चिम देश बड़ी लगा करके देख रहे होंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। ये बड़ा आज खुशी का दिन है और हमारे लिए, भारत वर्ष वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जिनके पास विश्व पावर है और वो आज भारत की ओर आगे हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का। और चूंकि उससे तो हमारे संबंध पहले से मधुर रहे हैं, कोशिश बहुत की ट्रंप आज जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, अपने आपको कहता है मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, बहुत कोशिश की कि हम रूस के साथ में व्यापार न करें, लेकिन ये मोदी जी की जगह अगर कोई दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं तो निश्चित तौर पर रूस के साथ वो व्यापार नहीं करते, वो ट्रंप के दबाव में आ जाते। लेकिन ये मोदी जी का भारत है, ये मोदी जी का डिसीजन है कि तमाम टैरिफ लगा दिए, तमाम बंदी रखी अमेरिका ने, लेकिन झुका नहीं भारत। मोदी जी ने शपथ लेने से पहले कह दिया था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और उन्होंने ये करके दिखा दिया है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष फ्रांस, जर्मन, इटली, ये सभी लोग भारत को देख रहे हैं। ये शक्तिशाली राष्ट्र है, ठीक, चाहते हैं कि भारत से हमको सुझाव मिले, भारत से हमको सहयोग मिले। वही सारे लोगों की नजर है इस यात्रा को लेकर कि जब कल बात होगी, वार्ता होगी भारत और रूस के बीच में, प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच में, तो किन किन विषयों पर सहमति बनती है, किन किन क्षेत्रों में सहमति बनती है, इस पर सबकी नजर है। इवन अमेरिका भी नजर टिकाए हुए है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, 25% के बाद 50% कर दिया, लेकिन भारत अपने उससे डगमगाया नहीं। रूस के साथ तेल का आयात चल रहा है, तो अब ऐसे में अब डिफेंस सेक्टर को भी हम मजबूत कर रहे हैं। वीर बहादुर जी, एक तरफ हम डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं,
मेक इन इंडिया की बात हो रही है, ब्रह्मोस हम रूस के साथ बनाए, उसका एडवांस वर्जन हम की बात हो सकती है इसमें, जिसकी चर्चा अभी सौरभ जी कर रहे थे। इसके साथ ही S-400 के बाद S-500 की बात हो रही है, Su-7 की भी बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ और है कि हम रूस के साथ पिछले कुछ दशकों से इसलिए भी करते हैं डिफेंस डील, क्योंकि ट्रांसफ़र होता है हमारी टेक्नोलॉजी का, रूस हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देता है। तो ये एक बड़ी बात है जो दूसरे देशों के साथ संभव नहीं हो पाता। देखिए, सिर्फ ये डिफेंस डील तक सीमित रहने वाली बात नहीं है। अभी जो ट्रैफिक की वजह से हमारा इंपोर्ट जो अमेरिका में रुका है, उसके लिए रूस एक मार्केट है। तो हम रूस को अल्टरनेट देख रहे हैं कि जो माल हमारा वहां जाता था, इस बार रूस में जाएगा और उनके समर्थक देशों में जाएगा। तो हम इस साइड में भी बात कर रहे हैं, और हम रूस की सहायता से स्वदेशी और अपनी सहायता से स्वदेशी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। अभी जितना आपने ऑपरेशन सिंदूर में हथियार देखा है, उसका रूस का इजराइल का था ही था, हमारा वर्जन भी था। तो हम टेक्नोलॉजी सिर्फ लेते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। हाँ। कुछ अपने फिटमेंट उसमें डालते हैं ताकि उसका कहीं नकल ना हो। तो ये डिफेंस के साथ साथ मार्केट भी रूस का खुलेगा हमारे लिए। और मोदी जी, जैसे कि मालूम है, बहुत टॉप निगोशिएटर हैं। ये कुछ लेंगे तो कुछ देंगे भी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि बहुत टॉप निगोशिएटर हैं। और आपने पिछले घटनाक्रम देखा होगा कि अमेरिका से झुके नहीं, चाहे टैरिफ हो या किसी भी मुद्दे पे हो। हाँ जी जी जी। लेकिन अब ये भी है ना कि अब तो हाँ जी जी, अपनी बात पूरी करें सर। तो हमारा सिर्फ डिफेंस तक रिलेशन नहीं है, और आगे बढ़ेगा। और देखा होगा कि जीडीपी काफी तेजी से आगे बढ़ी है, और तेल का भी हमने इंपोर्ट रोका नहीं है। अभी एक पश्चिम देश की मीडिया ने रिपोर्टिंग किया है कि इतने टैरिफ के बाद भी भारत ने तेल खरीदना जारी रखा है, और कैसे जारी रखा है इसका विस्तृत एक्सप्लेन भी किया है। तो ये और तो ये बढ़ेगा दौरा जो है, इस बार जो बात दौरा होगी, जो जो है चर्चा हमारे होगी, संबंधों में हाँ चर्चा होगी, तो तेल को लेकर भी चार चर्चा चांद होगी। लगाएगा। ये और बढ़ेगा और या कुछ कम होगा, क्योंकि दो कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा है, रॉसनेफ्ट और गज प्रोमनेफ्ट। इन दोनों तेल कंपनियों पर और अमेरिका ने कंपनियों से प्रतिबंध आ लगा रहा है। है, और कंपनियों से आ रहा है। और आप वहाँ नीदरलैंड की है शायद, कि एक न्यूज ने रिपोर्ट दिया है कि हमने कितना खरीदा हुआ है प्रतिबंध के बावजूद। तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला उसके टैरिफ से, प्रतिबंधों से। भारत अपना विकास के रास्ते में जो भी संभव होगा, मोदी जी ने कही दिया है कि जो कुछ भी होगा देश हित में होगा, हम करेंगे, और हम सब उनके साथ हैं। सौरभ जी, 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है आने वाले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को, ये बात कही गई है राष्ट्रपति के कार्यालय से जो बयान जारी हुआ था उसमें। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे भारत और रशिया के बीच के आपसी समझौता और दोस्ती के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा भारत और रशिया के बीच में कभी भी बायलैटरल डायलॉग कभी भी बंद नहीं हुआ। यूक्रेन के वॉर के टाइम में भी आपने देखा होगा, जब हमारे वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए थे, तो कुछ समय तक रशिया ने अपने वॉर को स्टॉप करके हमारे वहाँ पे जितने लोग फंसे हुए थे, हमने उनको आराम से भारत वापस लाया। साथ साथ अभी जो 100 करोड़ की बात हो रही थी, उसमें सबसे बड़ा जो डील है वो डिफेंस का डील है। अभी आपने भी बात किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, ये बहुत अच्छा मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है भारत और रशिया के बीच में। साथ साथ अभी एक जो इम्पोर्टेंट समझौता हो सकता है वो है रसद समझौता। रसद समझौता के बारे में आपने भी बात किया, क्योंकि इंडिया चाहती है जो रशिया का जो एयरपोर्ट है या फिर बंदरगाह है, पोर्ट है, वो मतलब प्रैक्टिस के लिए, मतलब आर्म इंडियन सैनिक वहां जाके आपस में वहां पे प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए
दोनों इंडिया और रसिया दोनों इस चीज को ओपन करे, अपने पोर्ट को, एयरपोर्ट हो या फिर बंदरगाह हो, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रसद समझौता होने वाली है। क्योंकि साथ साथ लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी काफी मतलब जो अभी क्रूड ऑयल की ये सारी चीजें की बात चल रही है, उसको लेके भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। और अभी हमारे पैनलिस्ट बात भी कर रहे थे, जिस तरह से यूएस ने टैरिफ लगा के दबाव डालने की कोशिश की, तो एक न्यू एवेन्यू रसिया हमेशा रहा है और उसके जो सहयोगी देश है वो एक नया मार्केट के लिए, लॉजिस्टिक मार्केट के लिए न्यू एवेन्यू हो सकता है। और साथ साथ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आरटी मीडिया का, इसके तहत जो मीडिया सेक्टर को आरटी इंडिया को कल लॉन्च करने जा रही है, इससे भी एक बहुत बड़ा मार्केट होगा, जिससे कि मीडिया के सेक्टर में एक नई बूमिंग आ सकती है और रोजगार भी इससे जनरेट हो सकता है। तो इस सब जो 3-4 फैक्टर्स है उसको देखा जाए, लॉजिस्टिक, डिफेंस, मीडिया, तो ये जो 100 करोड़ की बात की गई है, तो हो सकता है अगले 5 साल में हमारे जो जीडीपी है उसमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो हम 3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं उस पे एक नया मोड़ आ सकता है इस समझौते के बाद। आप रेलोस की भी बात अपने इसमें चर्चा की है कि रेलोस, और ये ऐसा लगता है कि पुतिन के आने से पहले वहां की संसद ड्यूबा ने इसको पारित कर दिया, इस मंजूरी दे दी। तो ये ये एक बड़ा संकेत भी है और संदेश भी है, जिस लॉजिस्टिक की बात आप कर रहे हैं। क्योंकि ये संकेत ये है, यदि दोनों आर्मी साथ में यदि प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब चाइना से लेके यूएस को जाने वाला है। क्योंकि यदि डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत होता जा रहा है, तो ये चीज आप देखे होंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात की है या बालाकोट स्ट्राइक हुआ, ये सारे चीजों को देखते हुए हम डिफेंस सेक्टर में बहुत ही मजबूत भी हुए हैं इस 11 साल में। और मोदी जी जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में मतलब आत्मनिर्भर, यही हम जानना चाह रहे थे कि रूस का एक अच्छा दोस्त चाइना भी है, तो चाइना को इससे कोई ऐतराज है या उसकी भी भौवें तन जाएंगी? चाइना को तो हमेशा भारत का, यदि यूएस के साथ अच्छा समझौता होता है, अच्छी डील होती है, तभी भी, क्योंकि चाइना के लिए सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो इंडिया है। तो यदि रसिया के साथ भी होगा तो उनको होगा, लेकिन हम रसिया पे जब भी हमारे कंट्री को जरूरत पड़ी, वो सही समय हो या आप 1962 का वॉर देख लीजिए या 72 का देख लीजिए, हर समय रसिया जो है वो हमेशा ही खड़ा रहा है। और मैंने एक चीज आपके सामने जिक्र भी की, जो बायलैटरल डायलॉग जो है दोनों कंट्री के बीच में आज तक बंद नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव जो साइट है रसिया और इंडिया के बीच में, ये बहुत बड़ा मतलब अच्छी फीडबैक है। ठीक है शौर्या जी, मैम एक चीज कि एक तरफ तो ये आतंक था ट्रंप का टैरिफ की वजह से, और उससे लग रहा था कि स्थितियां और भयावह होंगी, लेकिन इन सब के बीच में तेल के साथ संबंध बना रहा। तेल अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से हम तेल लेते रहे, रूबल में हम उनको पेमेंट करते रहे। अब ये आज जब पुतिन आए हैं भारत के दौरे पर, जो बातचीत होगी उसमें और क्या क्या निकलेगा ये कल पता चल जाएगा, लेकिन ये अमेरिका के लिए भी तो कुछ संदेश जाएगा, आपको लग रहा है? शौर्या जी, शौर्या जी से हम समझेंगे कि अमेरिका पर इसका क्या संदेश जाएगा, और जरा इसको श्याम जी से समझने की कोशिश करते हैं। श्याम जी। आनंद जी, अमेरिका ने बहुत कोशिश की भारत को दबाव में लेने के लिए। अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ आप कच्चे तेल का व्यापार बंद कीजिए, हमसे शुरुआत कीजिए। और अमेरिका को ये लग रहा था कि भारत दबाव में आएगा, मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, भारत झुकेगा, और उसे भारत को झुकाना था। लेकिन आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि भारत ने न केवल अमेरिका की बाहों को सुखाया है, बल्कि उसके विपरीत आज रूस के राष्ट्रपति भारत में है। ये दिखा दिया है ये भारत अब झुकने वाला नहीं है, और किसी की शर्तों पर चलने वाला भारत नहीं। ये भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज हमारे तमाम जो हथियार हैं, तमाम उपकरण हैं, डिफेंस से संबंधित जो भी हमारे उपकरण हैं, आज भारत उनको बना रहा है। आज भारत निर्माता है।
तमाम हथियार हम विदेशों में दे रहे हैं। ये ताकत पैदा की है मोदी जी ने। और उसके साथ साथ आंतरिक स्तर पर भी तो देश में कहीं कोई भूखा ना रहे, मेरे देश की आंतरिक स्थिति खराब ना हो, उस पर भी मोदी जी पूरा ध्यान देते हैं। ऐसा नेता मिलना, ऐसा अभिभावक मिलना, ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है। भारत का पुराना और विश्वस्त दोस्त है रूस, और भारत का दोस्त अमेरिका भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं ट्रंप। तो अब यहाँ पर जो एक बात चल रही थी, ट्रंप के बाद उन्होंने कहा था बंद करने के लिए तेल का आयात बंद कर दें, प्रतिबंध भी उन्होंने लगाए, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, वीर बहादुर जी बता भी रहे थे। तो इससे क्या भारत का अमेरिका के साथ जो संबंध है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या, हम जितना करीब रूस के होंगे तो? इम्पैक्ट भारत की ओर से नहीं पड़ेगा। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका की ओर से नहीं, मैं बता रहा हूँ, चाइना का रुख और अमेरिका का, ये अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए समझौते करते हैं। जहां भी इनको लगता है कि आप ये समझौता हटाने से हमको बेनिफिट होगा, तो उस संधि को भी तोड़ने में ये पीछे नहीं रहते। लेकिन भारत का इतिहास है, भारत के साथ में समझौता करता है तो आखिरी क्षण तक उस समझौते को निभाता है, जब तक सामने वाला उन पर तमाम तरीके से उस समझौते को तोड़ने का प्रयास न करे। और इस बात को रशिया अच्छे से जानता है। आज रशिया ने इसलिए भारत को कदम बढ़ाया है कि किस तरह से यूक्रेन को तमाम पश्चिमी देश ताकत दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, तो जानता है कि केवल एक भारत ऐसी शक्ति है कि भारत के साथ में हाथ मिलेगा तो रशिया भी पूरे विश्व में आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक शक्तिशाली देश का साथ चाहिए। अकेला रशिया विश्व विजेता नहीं हो सकता है। आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी पावर बनने के लिए एक बराबर की शक्ति साथ में चाहिए, और वो पावर है मोदी जी का भारत। आज मोदी जी ने जिस तरीके से भारत को आगे बढ़ाया है, हमारी सेना ने जो शौर्य अपना दिखाया है, चाइना भी और उस पर डगमगा जाता है। ये बड़ी सेना है जो किसी कांग्रेस के समय कैसे जमीन हथियार कर लिया था, जमीन पर कब्जा करता था, आज उसकी हिम्मत नहीं है। यही कारण है कि रूस कूटनीति के तरीके से, क्योंकि हमारा मित्र है, अच्छा मित्र है, लेकिन उसकी कूटनीति है कि पश्चिम देशों में उसे अगर आगे बढ़ना है तो उसे यहाँ पर समझौता और अपने उस शक्तिशाली देश के साथ चलना होगा। चाइना भी रशिया का अच्छा मित्र है, लेकिन चाइना अपने मतलब के लिए दोस्ती करता है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो रूस के साथ में समझौता छोड़ देगा। केवल भारत ऐसा देश है, इस बात को रूस अच्छे से जानता है। इसीलिए पुतिन भारत में आए हैं और पूरा विश्व पश्चिम देश ये बहुत पैनी नजर से अपने रडार लगा के इसको देखेंगे कि इसमें क्या वार्ता हो रही है। आप देखिएगा, इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा और ट्रंप भी अब डाउन होंगे और उनको होना पड़ेगा, क्योंकि वो मोदी जी की शक्ति को, मोदी जी के दृढ़ निश्चय को, दृढ़ शक्ति को पहचान चुके हैं। मोदी जी देश के लिए कभी पीछे हटने वाले नेताओं में से नहीं है। मोदी जी दबाव में कोई कार्य करने वाले नेता नहीं है। मोदी जी को दबाव में कोई भी देश नहीं ले सकता है। मोदी जी का प्यार से, विश्वास से तो अपने बस का कर सकते हो, लेकिन यदि आपने मोदी जी को भारत को आग दिखाई, दबाव में लिया, तो झुकने वाले नहीं है। ये मोदी जी ने दिखा दिया है। इसीलिए आज पुतिन मेरे देश की माटी पर, मेरे देश के घर पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ये शक्ति हमें मोदी जी ने दी है कि भारत माता के जो हमारे जामात सिपाही सीमा पर मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, उनको जो ताकत दी है मोदी जी ने, टिट फॉर टैट, अगर कोई एक गोली दागे, अब 10 गोलियां दागते मैं इसका मुक्त कर दो। और ये राष्ट्र इसमें बहुत जरूरी है, जो पिछली सरकार नहीं ले पाती थी। इसलिए पुतिन भारत की ओर देख रहे हैं और पूरा देश, पूरा विश्व भारत को देख रहा है। ठीक, वीर बहादुर जी, जरा अमेरिका के संदर्भ में भी हमें समझाइए, जिसकी चर्चा अभी हम श्याम सलोनी जी से कर रहे थे, कि अमेरिका के साथ के संबंध पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसके साथ ही कि इन लोगों की नज़र जो है, चाहे वो चाइना हो या फिर अमेरिका हो, अमेरिका जब भारत रूस के करीब जाने लगा और तो
अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुकने लगा, उधर से उनको उकसाने लगा, उनको उछालने लगा। तो ऐसे में नज़र तो इनकी एशिया पर है। तो अगर हम एशिया के संदर्भ में भी जाएं तो क्या कोई नया शक्ति संतुलन देखने को मिलेगा या मिल सकता है आने वाले दिनों में और कुछ? अमेरिका का मजबूत और प्रभावशाली पार्टनर जो बना था चीन के खिलाफ, भारत बना था। अमेरिका भारत के नजदीक इसलिए आया था कि उसको चीन को काउंटर करना था। हाँ। एशिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी भारत को छोड़ के जो चीन को काउंटर कर दे, और चीन उसका कंपटीटर है अमेरिका का। तो ये जो बंदर घुड़की दे रहा है ट्रम्प, ये बहुत जल्दी भारत के साथ आएगा। और मैं कह रहा हूँ कि भारत के साथ डील करेगा वो, क्योंकि उसके बाद दूसरा विकल्प नहीं है। उसकी ताइवान के अंदर फंसी पड़ी है, उसका पार्टनर जापान, उसके ऊपर भी चीन की बुरी नजर है। ताइवान हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया जो अमेरिकन पार्टनर है, उसका उत्तर कोरिया की नजर है, उत्तर कोरिया को चीन बैकिंग है। तो भारत को छोड़ के अमेरिका जाएगा कहाँ? अगर उसको एशिया प्रशांत क्षेत्र में सरवाइव करना है या अपनी मौजूदगी बनाए रखना है, तो भारत को छोड़ के उसके बाद कोई भी नहीं। ये जो पुतिन जी का दौरा हो रहा है, इससे उसको मिर्ची लगेगी, और ये भारत के लिए बहुत फायदेजनक होगा कि वो समझौता करेगा। और रूस भी जो हमारा आयात निर्यात का असंतुलन है उसको पूरा करने के लिए अपने मार्केट को खोलेगा। दवाइयों को मार्केट खोलेगा जो अमेरिका जा रही थी, आपका मोबाइल का खोलेगा, और बहुत सारी चीजें जो भारत से एक्सपोर्ट हो सकती थी, ये अपना बाजार खोलेगा। तो भारत के दोनों हाथ में लड्डू है। रूस का अतिरिक्त बाजार मिल रहा है, रूस से तेल मिल रहा है, और अमेरिका मजबूर होगा भारत के साथ समझौता करने के लिए। मजबूर होगा। ये एक आने वाले दिनों में ये जिस शक्ति संतुलन की बात हो रही है। अब ऐसे में एक चीज और है सौरभ जी, कि पश्चिम को नाराज किए बिना भारत रूस के साथ अपने संबंधों को, या यूं कहें कि संबंध तो है ही, लेकिन जो व्यापार है, जो साझेदारी है, उसको बरकरार रखना है और उसको साथ लेकर चलना है। ये एक चुनौती भारत के सामने आएगी या आ सकती है? आनंद विजय जी, मैं इस आपके इस सवाल का जवाब एक एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूंगा। अभी हमारा देश मतलब एक सशक्त नेतृत्व के हाथ में है, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो ये सोच के उड़ान भरते हैं कि हमारा पायलट ठीक ठाक, मतलब हमारा पायलट इसका मतलब टेक्निकली फिट है जो हमें आराम से लैंड करवा सकता है। तो मोदी जी पे हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए, और वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने में बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिकल मास्टर है। वो रशिया के साथ भी अच्छा डील कर रहे हैं, वो ट्रम्प के साथ भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, जिनपिंग के साथ भी अच्छी दोस्ती है। अभी वीर बहादुर सिंह जी बात कर रहे थे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो मेरा इसमें थोड़ा एंगल डिफरेंट है। हो सकता है रशिया, चाइना और इंडिया तीनों यदि साथ आ जाते हैं तो ट्रम्प पे एक अलग तरह का दबाव बनेगा। उस दबाव में, और ये चाइना भी चाह रही है, ये तीनों रशिया और चाइना और इंडिया साथ में आए, और जिस तरह से चाइना और इंडिया पे यूएस दबाव डाल रही है इस समय, वो दबाव को कम किया जा सके। और ये तीनों यदि साथ में आते हैं तो 100% ट्रम्प को झुकना ही पड़ेगा। और जिस तरह से अभी गोलबंदी कर रहे हैं और भारत को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें एक नया रास्ता मिलने का उम्मीद यहाँ पे दिखता आ रहा है, नजर आ रहा है। तो ये मतलब साझेदारी बढ़ा सकता है पश्चिम की जो नाराजगी है रूस के साथ, उसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा कोई भी डील करते हैं वो बिजनेस मॉडल की तरह डील करते हैं। आज पुतिन जी आए हैं तो उनका भी वैसे ही स्वागत होगा, कल यूएस के ट्रम्प आएंगे तो उनका भी वही स्वागत होगा, क्योंकि उनको भारत के लिए यदि कुछ चीज अच्छा फायदा हो, ये देश के 2047 में विकसित करने के लिए कुछ चीज एड ऑन हो सकता है, उसके लिए मोदी जी हर चीज करने के लिए रेडी होते हैं। आज भी वो प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए। तो मोदी जी के लिए देश पहला, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट के आगे वो कुछ भी नहीं देखते हैं, जो हमने 11 साल से देखा है, और गुजरात मॉडल भी देखा है उनका सारा कुछ। उनके लिए नेशन फर्स्ट के सामने वो किसी चीज को नहीं रखते हैं। और ये 100% जो पुतिन का दौरा है वो यूएस के लिए, ट्रम्प के लिए
एक नया विंडो ओपन करेगा। हो सकता है चाइना, रूस और भारत एक साथ आके इस पे दबाव बनाएगा और आने वाले टाइम में एक नया आपको जोड़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। डॉक्टर सौरभ झा कह रहे हैं कि भारत, रूस और चाइना एक नया साझेदारी भी बन सकती है। श्याम सलोनी जी, क्या आपको भी ये उम्मीद है, लग रहा है ऐसा हो सकता है? क्योंकि भारत अब तो वो भारत नहीं है जिसके बारे में अभी अब तो ट्रंप भी, माफ करेंगे, पुतिन भी कह रहे हैं कि 77 साल पहले जिस भाषा में, जिस तेवर के साथ भारत से दूसरे देश बात करते थे, आज वो स्थिति नहीं है कि अब आज भारत के साथ बात करने के लिए अपनी भाषा और अपनी लहजे को भी बदलने की जरूरत आ पड़ी है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन चाइना क्योंकि विश्वसनीय नहीं है, चाइना पर जल्दी विश्वास मोदी जी भी नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि दुश्मन अपना मित्र होता है, अमेरिका को डाउन करने के लिए रशिया और भारत मिलकर के चाइना का साथ ले सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकता है। लेकिन इस सब में मोदी जी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिसको लेने के बाद में भारत को झुकना पड़े। मोदी जी का हर डिसीजन बहुत स्ट्रांग होगा। यदि चाइना को साथ लेते हैं, चाइना के साथ में कोई भी चीजें बनती है, तो उसमें भारत सर्वोपरि भूमिका में ही होगा, पीछे रहने वाला नहीं है। ये तो चाइना भी समझ चुका है कि ये भारत वो भारत तो नहीं है जिसको कभी दबा दिया जाता था। या भारत को दबाव लेकर के और अपने मनमानी तरीके से जब कराते थे, छोटे छोटे देश भी भारत पर आग दिखाने की कोशिश करते थे। अब तो भारत नहीं है, लगभग संपूर्ण विश्व इस बात को जान चुका है। ये दुर्भाग्य है कि हमारा विपक्ष कभी मोदी जी की ताकत को नहीं पहचान पा रहा है और मोदी जी पर अनर्गल बयानबाजी करके मोदी जी के लिए ऐसी भाषा शैली हमारे अपने नेता बोलते हैं कि दुर्भाग्य है देश का। और मैं समझता हूँ कि इन नेताओं को भी ये सबक लेना चाहिए कि मोदी जी जिनको पूरा विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के साथ हाथ मिला रहे हैं अपने अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, और हमारे देश के नेता अभी मोदी जी की उस कार्यशैली को समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी का हर कदम राष्ट्र के प्रति होता है। मोदी जी का कोई भी कदम ऐसा नहीं है तो उनका अपना कोई हित होता हो। तो ये देश को भी देखना होगा, हमारी राजनीतिक पार्टियों को भी देखना होगा, क्योंकि आज पुतिन के भारत में आने से ये कंफर्म हो चुका है। अभी जैसा वीर बहादुर सिंह जी ने कहा था कि अमेरिका झुकेगा और निश्चित तौर पर भारत से फिर कोशिश करेगा अपने मदद संबंध बनाने के लिए, और ये जल्दी इसका आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि मोदी जी की जो कूटनीति है भारत के लिए, वो हर हाल में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की है और उनका सपना है, एक विजन लेके चल रहे हैं 2047 तक उनको भारत को विश्व गुरु और भारत में विकसित भारत का सपना जो उनका लेकर चल रहे हैं। जी जी, हम समझ रहे हैं जिस तरीके से मोदी जी के कार्य हो रहे हैं, निश्चित तौर पर हम विकसित भारत बनते रहेंगे। बस आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि हम किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बाद में है, भारत के नागरिक पहले हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए, उनकी पॉलिसी पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, मोदी जी जो भी कर रहे हैं राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। जो विपक्ष के नेता इस तरह का आरोप लगाते, अभी हमारी बहन तो कह रही थी कि इस समय अनुकूल नहीं है, दिल्ली में अभी ये हालत हुए हैं, बांग्लादेश ये किया, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इससे मनोबल गिरता नहीं है। ये छोटी छोटी घटना है, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज पुतिन हमारे देश में है और हमारे पास वो शक्ति है कि हम जिसको चाहेंगे अपने पास बुलाएंगे और जिसको चाहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि रूस और यूक्रेन का इतना बड़ा झगड़ा चल रहा था और हमारे समाज। ठीक है, उसके बारे में भी कि क्या इस पर भी बातें होंगी। रूस यूक्रेन के युद्ध को जो जारी है और बार बार प्रधानमंत्री भी कई बार इसमें दोनों लोगों से अपील भी कर चुके हैं युद्ध को रोकने के लिए। तो हम बुद्ध के देश के हैं और युद्ध के खिलाफ हैं, तो अब उस पर भी क्या कोई बात होगी? पुतिन को भी कोई अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे, इसको लेकर प्रधानमंत्री, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन अभी शशांक रंजन जी, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शशांक जी। पुतिन का भारत दौरा और इसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस दौरे को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? जी,
नमस्कार। और पैनल में बैठे हमारे सभी साथियों, हमारे बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम। देखिए, यह पुतिन साहब का भारत आगमन भारत के लिए एक प्रकार से सुखद और भारत की विदेश नीति की मजबूती का परिचायक है। जब भारत में किसी विकसित देश के राजनयिक का आगमन होता है, किसी प्रतिनिधि का आगमन होता है, तो यह राष्ट्रहित से जोड़कर देखा जाना सबसे उत्तम होता है। और रूस से हमारा पुराना जो है मित्रवत संबंध रहा है, इसलिए पुतिन साहब का आगमन हमारे लिए सुखद है। हम इसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं इस यात्रा से? इस यात्रा से तो हम यही उम्मीद करेंगे कि भारत की जो छवि स्वतंत्रता काल से अब तक विश्व पटल पर शांत राष्ट्र के रूप में, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले राष्ट्र के रूप में है, इसे मजबूती मिले और भारत की यही पहचान आगे भी बनी रहे, विश्व शांति का दूत बना रहे भारत। हम यही उम्मीद रखते हैं। जो व्यापारिक संबंध है, इसको लेकर भी हो रहा है कि और मजबूती मिलेगी। साथ ही जो डिफेंस के सेक्टर में हमारा डील है, उसमें भी और नए डील हो सकते हैं। एक बड़ा बाजार, एक बड़ा मार्केट रूस में खुलेगा भारत के लिए। यह सब तो भारत के लिए अच्छी बातें हैं। पूर्व से चली आ रही संबंधों में प्रगाढ़ता की जब बात आ रही है, तो जो संबंध पूर्व से है उसे मजबूती मिलेगी। हम हर प्रकार की मजबूती को स्वीकार करेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, हमारी जीवन शैली में बदलाव आएगी, हमारा जो नींव पड़ा हुआ है उस नींव को मजबूती मिलेगी। इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और रूस जैसे शक्तिशाली देश के राजनयिक जब हमारे देश में आ रहे हैं, तो यह भारत के लिए भी गर्व का विषय है। जब आज आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, हम भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को टेलीविजन पर, कि जब पुतिन आए तो किस तरह से प्रधानमंत्री ने गले मिलकर उनका स्वागत किया, गले से लगाया और फिर एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री आवास तक गए, जहां पर उनके सम्मान में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। तो ये संदेश दुनिया को क्या दे रहा है? देखिए, भारत की ओर से दुनिया को एक ही संदेश जा रहा है कि हमारे यहाँ जो भी आएंगे हम उन्हें सहर्ष गले लगाएंगे। हमारा रवैया सदैव से मित्रवत रहा है और हम अपने इस रवैये पर कायम रहेंगे। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, नहीं करेंगे। जो हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए विश्व शांति की बात करेगा, उसका भारत भूमि पर स्वागत है। वीर बहादुर जी, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हम बुद्ध के देश के हैं, हम शांति चाहते हैं और शांति की ही बात करते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, गांधी का जो मार्ग है उस पर हम चलते हैं। और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लंबे समय से युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, और प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री यूक्रेन गए, उसके बाद रूस गए और दोनों लोगों से उन्होंने इस युद्ध को रोकने की अपील भी की। अब जब यहाँ पर इस युद्ध के बीच में, जब से ये युद्ध चल रहा है तब से भारत का दौरा नहीं हुआ था पुतिन का, अब जब आए हैं यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री बातचीत में ये अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि युद्ध रोका जाए, बहुत हुआ, आप ही पहल कीजिए, पुतिन से कह सकते हैं, आपको लगता है? प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल नेता है, अंतर्राष्ट्रीय नेता है, इस मुद्दे को जरूर छेड़ेंगे क्योंकि पश्चिम मीडिया भी इस पर नजर बनाई हुई है, अमेरिका भी। तो ये डिप्लोमेसी है, नेचुरली वो इस बात को छेड़ेंगे और मीडिया में भी बैठ जाएगी। दूसरा, एक बार मैं बात कर दूं कि जो भारत, रूस और चीन का संघ बनाने की बात चल रही थी, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि भारत इसमें नहीं जाएगा। भारत बैलेंस बना के रखेगा, पश्चिम शक्तियों के साथ भी, रूस के साथ भी, चीन के साथ, दिखाने के लिए भले जाए कि हम रूस चीन के साथ मिल जाएंगे, आपको नुकसान होगा, लेकिन वो बार्गेनिंग के लिए जाएंगे। भारत बैलेंस रखेगा अमेरिका के साथ भी, पश्चिमी देशों के साथ भी और इन देशों के साथ भी। तो आपका, मैंने कह दिया कि जरूर इंटरनेशनली इस मुद्दे को छेड़ेंगे, हॉट मुद्दा है और मोदी जी इसका फायदा उठाएंगे पुतिन आने का। सौरभ जी, S-400 का
तो देख ही लिया है अब पाकिस्तान ने। अब S-500 और ब्रह्मोस के नए वर्जन की बात हो रही है, एडवांस वर्जन की बात हो रही है और उस पर भी सहमति बनेगी। तो अब जाहिर सी बात है कि इस इलाके में अगर कोई है सबसे ज़्यादा अस्थिरता पैदा करने वाला, या जिसको अमेरिका हो या चाइना हो उसको अपना इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल होता भी है, उसके देश में खाने के लिए नहीं है। उसके जो भी राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका क्या हश्र होता है सत्ता से जाने के बाद या सत्ता में रहते हुए भी, वो सब दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के लोग भी वहाँ पर देख रहे हैं, बावजूद इसके वो बाज नहीं आता। तो अब जब हम S-500 की बात कर रहे हैं और SU-7 की बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम हाँ SU-5 की बात कर रहे हैं, सुखोई की, जी, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे में उस पर भी तो आजकल वो भी तो नज़र टिकाए हुए, उसकी भी तो धड़कनें बढ़ रही होंगी, बढ़ गई होंगी इनफैक्ट। उसके लिए तो पाकिस्तान के साथ तो इसके लिए अमेरिका साथ खड़ा ही है। यदि ये डील होती है तो एक बहुत बड़ा मार्केट है पाकिस्तान यूएस के लिए। तो वहां से यूएस वहां से जो डिफेंस डील है उसके लिए एक नया मार्केट ओपन हो जाएगा। यूएस तो हमेशा यही चाहता है पाकिस्तान आए और हम उसके साथ ऐसा डील करें जहां पे उसका एक डिफेंस डील हो पाए। लेकिन ये सारी चीजें जो है को ध्यान में नहीं रखते हुए, क्योंकि भारत अब डिफेंस सेक्टर में इतना मजबूत होना चाहता है, जो एक समय में 1962 का टाइम था, वो टाइम भारत फिर से नहीं देखना चाहता है। तो अब ये नई भारत है, विकसित भारत की तरफ हम लोग संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा, देश की सीमा कैसे सुरक्षित रहे और देश की नागरिक कैसे सुरक्षित रहे, इस पे प्रधानमंत्री और अभी की जो करंट गवर्नमेंट है इसका फोकस है। तो डिफेंस डील में जो सुखोई 57 है, S-500 है या ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन है, इस पे 100% कल डील भी होगी। और अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे संयुक्त सैन्य अभ्यास का, उस डील पे भी मुहर लगेगी, जिससे कि हम आने वाले टाइम में विकसित भारत के साथ साथ डिफेंस के सेक्टर में अग्रिम पंक्ति में जाके खड़े हो जाएंगे। चलिए आखिरी में एक लाइन में सबसे कि कल जब वार्ता होगी, वार्ता संपन्न हो जाएगी, तो क्या निकलेगा, क्या संदेश जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा? शशांक जी। जी, हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि पाकिस्तान इस संबंधों से मतलब कहे तो दहशत में आए, पाकिस्तान को इस बात का भय हो कि भारत को कमजोर समझने की गलती ना करे, अन्यथा पहले 2 टुकड़े हो चुके हैं, आगे कितने टुकड़े होंगे उसका अंदाजा वे खुद लगाने में सक्षम हो सके। श्याम सलोनी जी, अब श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, देखिए टोन तो इनका भी बदला है, शशांक जी का। जी खुश तो आप बहुत हो रहे होंगे। आनंद जी, जी मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग कल होनी है, इस मीटिंग के कई मायने निकलेंगे। इसमें रशिया के साथ उसके जो भी दुश्मन देश हैं जो रशिया को डाउन करना चाहते हैं, उनकी नजर भी भारत की ओर होंगी और चाइना की नजर भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक मोहरा बन चुका है। जी, चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को जिस तरह से मदद करते हैं, उनका उद्देश्य है पाकिस्तान से केवल अपने सैनिकों को उतारना, उनकी जगह को इस्तेमाल करना। और पाकिस्तान के पास आज अब तक कुछ भी नहीं है, जी, ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है। अब जिस भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो उसे भारत का साथ लेना ही पड़ेगा, ये आज तय हो चुका है। हाँ, सौरभ जी, कोई भी राष्ट्र, विश्व का कोई भी राष्ट्र जो ये कहता है कि मुझे बहुत आगे जाना है, वो बिना भारत के सहयोग से आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये बात इस मीटिंग से तय हो चुकी है और कल अब क्लियर हो जाएगी। सौरभ जी, हमें अपने मोदी जी पर अभिमान है, गर्व है। ठीक, इस मीटिंग के बाद एक नया मैसेज अमेरिका के लिए ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ पॉलिटिक्स करके वो एशियन कंट्री पर दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा था ट्रम्प की तरफ से, वो दबाव हो सकता है कल के बाद विड्रॉ भी कर सकते हैं ट्रम्प। ठीक, फाइनल कंक्लूजन सर, वीर बहादुर जी।
चलिए, तो अब ये साफ हो गया है कि कल की जो बातें होंगी, वार्ता जो होगी और जो उससे निकल कर आएगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। दुनिया के लिए एक संदेश होगा। भारत और रूस के बीच एक मजबूत साझेदारी सामने आएगी और इसके साथ ही भारत ये भी कि अब भारत से कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता है जैसे 50 साल पहले, 70 साल पहले, 77 साल पहले बातें करती थी। भारत एक मजबूत देश के तौर पर अपने को स्थापित कर दिया है और ये बात अब पुतिन भी कह रहे हैं। नमस्ते पुतिन में आज इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, बताएंगे कि किस तरह की वार्ता हुई, क्या इस वार्ता से निकलकर सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पैनल में जुड़ने के लिए। आप सभी का खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।